अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीज़न 5। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटिवाना। आज एक बहुत ही स्पेशल शो लेकर हम आपके लिए लाए हैं और आपकी मुलाकात दो ऐसे स्टार्स के साथ करा रहे हैं जिनकी हमें बहुत रिक्वेस्ट हुई, और एक जो बहुत ही ख़ास मेहमान हैं उनको देखकर तो आप बहुत ही खुश होंगे। जी, मेरी पहली गेस्ट मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त, और पिछले 4 सीजन्स में, स्टार एंड स्टाइल के 4 सीजन्स में उन्होंने मेरे साथ को होस्टिंग की। वेरी टैलेंटेड, उनको मुख्तलिफ ड्रामों में भी आप देख रहे हैं, एक्टिंग में भी वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे आजकल उनके प्लेस चल रहे हैं। एंड शी इज़ गॉर्जस, ब्यूटिफुल एंड ट्रूली टैलेंटेड। सो लेट्स इनवाइट माई फ्रेंड शर्मीन अली। जी शर्मीन, वेलकम टू सीजन 5 ऑफ स्टार एंड स्टाइल। थैंक यू सो मच। लेकिन इस दफ़ा बड़ा फ़र्क है नए सीज़न में। एक तो इतना ब्यूटीफुल सेट, लविंग इट। ओह, थैंक यू सो मच। और दूसरा मैं देख रही हूँ होस्ट आपकी बदल गए। हाँ, होस्ट एक्चुअली अब क्योंकि आप नहीं तो कोई भी नहीं। Oh my God, I take that as a compliment, Asim. Thank you so much. लेकिन honestly, sitting on this side of the set is also a lot of fun. Yes. In fact, मैं थोड़ी सी excited इसलिए भी हूँ क्योंकि मैं इधर बैठी हुई हूँ. I know I'm going to get a lot of special treatment. आज मैं guest हूँ तो मुझे डांटनी पड़ेगी, वरना डांट भी काफी पड़ जाती थी मुझे. हाँ, but what an experience शर्मीन, जो हमने 4 सीजन काम किया है. I know, and it was a wonderful journey. I enjoyed, yes, क्योंकि मेरे लिए hosting show में आपको याद होगा जब आपने मुझे first time approach किया था. I was like, oh my God, I don't think I can do it. लेकिन I'm so glad that you kind of talked me into it. और फिर आपने मुझे हिम्मत दी और मुझे डांटे भी बहुत पड़ी और ट्रेनिंग भी मेरी बहुत हुई, लेकिन बड़ा मैंने एंजॉय किया. थैंक यू सो मच. मैं पीटीवी की और आपकी बहुत अच्छा, बिकॉज यू सी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग जो आपका पहला सीरियल था तब से मैं फॉलो कर रहा था. तो उस वक्त आई रिमेंबर आई स्पोक विद फ्रेंड ऑफ माइन. मैंने कहा ये लड़की इतनी प्यारी है और ये इसको टीवी पर ज़्यादा आना चाहिए, बहुत कम आ रही है. आसिम, आई स्टिल रिमेंबर जो आपने मुझे फर्स्ट कॉल की थी. आपको याद है? उस प्ले के बाद आपने मुझे जब कॉल की, और मैं उस वक्त भी शूट पे थी. इट वाज 2017. हाँ, संगमरमर की शूट. यस, आई थिंक फेब था या मार्च था. और यू कॉल्ड मी और आपने इतना कॉल पे यू वर सो नाइस और आपने इतने कॉम्प्लीमेंट्स दिए, क्योंकि मैं शो पे जब तक इतना जाना मैंने शो नहीं किया था. तो यू नो आई यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ नर्व्स, लेकिन आपसे बात करके इंस्टेंटली आई फेल्ट एट सच ईज. मैंने कहा कि दिस आई कैन डू. और उसके बाद तो फिर इट वाज नेवर एंडिंग जर्नी ना, वन आफ्टर अनदर. बिल्कुल. अच्छा, आजकल जो आपका एक पेयर बहुत मशहूर है, आप एक सीरियल में काम कर रही हैं दस्तक में जी. तो जब मैं ये आज का शो प्लान कर रहा था तो मैंने सोचा कि भाई जो इनके जो को एक्टर हैं उनको क्यों ना बुलाऊं. ही इज़ वेरी टैलेंटेड, बहुत ही पाकिस्तान के मंझे हुए अदाकार. ही स्टार्टेड एज अ मॉडल. मैं उनको बहुत अरसे से जानता हूं. इन अर्ली 2000 हमारे फैशन शोज़ होते थे, फैशन इवेंट्स होते थे, और उसके बाद जो उनका काम मैंने रजिस्टर किया था वो कुछ साल पहले एक फिल्म आई थी एक है निगार. उसमें उनका काम मेरे दिल को लगा और मैं वाकई बहुत बड़ा फ़ैन बन गया कि उनका टैलेंट, उनका क्राफ्ट इतना पॉलिश हो चुका था. मैंने कहा कि भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आजकल मुख्तलिफ ड्रामों में आप उनको देख रहे हैं. अभी रिसेंटली इश्क जुनून में उनका बहुत ही अच्छा किरदार था. सो लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड सोहेल समीर. वेलकम टू माई शो. इतने अरसे के बाद, बड़े अरसे से मैं प्लानिंग कर रहा था, और आपको पता है कि 3 साल पहले जब आपकी फिल्म आई थी एक है निगार, उसमें आपके कैरेक्टर ने तो मुझे छू लिया. जैसे मेरे लिए इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट है, और ऑनेस्टली मैं पिछले कई सालों से बहुत बेचैन था कि मैं कब आऊँगा, मैं कब मिलूँगा. मेरे पास बहुत सारी बातें थी आपसे पूछने के लिए, आपके साथ करने के लिए. बिल्कुल. तो थैंक यू कि आपने मुझे बुलाया, और सबसे अच्छी बात कि शर्मीन भी मेरे साथ हैं. ऑफ कोर्स. तो बड़ा अच्छा अभी हमने जो है वो सीरियल किया. बड़ा मज़े का जर्नी था. बहुत मज़ा क्या आया, मैंने बहुत इंजॉय किया. बहुत आजकल लोग आपके सीरियल जो है वो फॉलो कर रहे हैं, और उसमें ये जो एक नेगेटिव खातून आई हैं और आप जो पॉजिटिव है वहाँ पे. अच्छा, इस नेगेटिव खातून को पसंद करने के लिए ये और ज्यादा पॉजिटिव हो गए लोगों की नजरों में कि इतना अच्छा इंसान कि इतनी इवल औरत को भी इतना पसंद कर रहा है. हाँ, शुरू करते हैं मॉडलिंग से. आपके मॉडलिंग डेज मुझे याद है, हमारे शोज होते थे पीटीवी के 23 मार्च के 14 अगस्त के प्रेसिडेंट हाउस में. वहाँ एक स्मार्ट सा खूबसूरत सा नौजवान सोहेल अलॉन्ग विद ऑल द अदर मॉडल्स. उस वक्त फैशन का बहुत दौर दौरा था. बिल्कुल ऐसे ही. तो
मेरा ख्याल है कि आप उस वक्त के पानियर्स में से हैं। और जब मैंने मॉडलिंग शुरू की, ऑनेस्टली मैंने बहुत कम शोज़ किए, फैशन शोज़, और मुझे हमेशा इस बात का होता था कि मैं इनके शोज़ क्यों नहीं कर रहा होता, क्योंकि मेरा ख्याल है कि उस वक्त के सबसे ग्रैंड शोज़ जो हैं वो आसिम और कासिम के ही होते थे। और हर मॉडल की यही विश होती थी कि काश कि हम जो है ना इसमें पार्टिसिपेट कर सकें। तो अच्छा, मैं ऑनेस्टली 1-2 शोज़ हमने किए तो मैं भूल गया हुआ था, मेरे पास इतना था, मैंने कहा मैं जिस दिन शो पर गया मैंने जाके लड़ाई करनी है, और जैसे ही मैं आया मैंने जिक्र किया, मैंने कहा तो आपने तो किया, मैं एकदम से चुप हो गया। मैंने कहा हाँ यार वाकई, तो शिकायत नल एंड वॉइड हो गई। हाँ एकदम से ही। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो दौर ऐसा था जिसमें आपके पास एक्सपोजर, इतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, बिल्कुल सोशल मीडिया नहीं था उस वक्त, नहीं था, बिल्कुल आपका बिलबोर्ड का ज़माना था और इस तरह का। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब जितना कमर्शियल ज़्यादा हो गया है काम, उस तरह से आपकी रिकग्निशन कम हो गई है। बिल्कुल। उस वक्त मेरा ख्याल है कि आपको ट्रूली जो है ना वो मेहनत करके, और उस वक्त का स्टारडम भी ज़्यादा रियल था और ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग था। ये बताएं सुहेल के मॉडलिंग से एक्टिंग का सफ़र, ये किस वक्त आपने डिसाइड किया कि अब मैं एक्टिंग में जाना चाहता हूँ? पहली बात तो ये कि मैं मॉडल भी नहीं बनना चाहता था। अच्छा। फिर मैं एक्टर भी नहीं बनना चाहता था। मैं जो नहीं बनना चाहता था वो मेरा ख्याल है कि मुझे बनना पड़ा। और कुछ लफ्ज़ और कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको मेरा ख्याल है कि इस बात के लिए ना मोटिवेट करती हैं। जब मुझे खबर भाई ने जो है वो ऑफ़र किया मॉडलिंग के लिए, तो मैंने खबर भाई से यही बात कही थी, खबर भाई मैं रोज़ जो है ना वो अपनी शक्ल देखता हूँ आईने में, मुझे कहीं से नहीं लगता कि मैं मॉडल बन सकता हूँ। खैर, लेकिन एक बात मेरा बिलीव है इस बात पर, आप कोई भी काम करें, अगर आप पूरी मेहनत के साथ और पूरी मोटिवेशन के साथ, डिवोशन के साथ कोई भी काम करें तो सक्सेस आपको मिल ही जाती है। सेम एज इट इज़, जब मैं एक्टिंग वाली साइड पर आया तो शुरू के ऑडिशंस में मुझे 1-2 हमारे बड़े फेमस डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने कहा बेटा तुम सारी ज़िंदगी भी लगे रहोगे तो तुम एक्टर नहीं बन सकते। हाँ, लेकिन फिर उसी दौर में मुझे सवेरा मैम मिली, सवेरा नदीम। उन्होंने मुझे ऑफ़र किया, मैंने कहा मैं एक्टिंग नहीं कर सकता, मैं मॉडलिंग बड़ी मुश्किल से कर पाता हूँ। तो कह रही कि आप अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। तो मेरा ख्याल है कि आज मैं जो भी हूँ और अगर इस जगह पर हूँ तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जिनकी वजह से ऑफ कोर्स हमेशा एक सपोर्ट सिस्टम तो आपके साथ चलता रहता है। शर्मीन, आप एकदम एक्टिंग में कैसे आई? अब मुझे तो पता है और लोग मेरे साथ आपको तो देख चुके हैं पिछले 5 साल एज अ होस्ट, और साथ में आपके प्लेस भी चल रहे होते थे, मगर ये जो पहला आपको ब्रेक मिला वो किस तरह मिला आपको? ये स्टोरी मैं काफ़ी दफ़ा डिस्कस कर चुकी हूँ अपने शोज़ पे, क्योंकि आसिम मैंने भी कभी भी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं एक्टिंग करूँगी। मैं हमेशा से बड़ी शाय, बड़ी इंट्रोवर्ट थी। अपनी फैमिली में वी आर 5 सिस्टर्स, आई एम दी ओनली वन जिसको कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि मैं इस तरह की प्रोफेशन या इस तरह की फील्ड में होंगी जहाँ पे मुझे इतनी पब्लिक डीलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फिर लाइफ में कुछ ऐसे इवेंट्स, ऐसे टर्न्स आते हैं कि आपको फिर अपने पैरों पे खड़ा होने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो उसमें फिर इत्तेफाकन है, जो आपकी भी बहुत अच्छी फ्रेंड है नीना काशिर, तो उनसे मेरी कहीं मुलाकात हुई एंड शी केम अप टू मी एंड शी सेड कि आके मुझे ऑडिशन दो। मैंने कहा नहीं मैं नहीं कर सकती, देयर इज़ नो वे। वही वाली बात जैसे कि आपने होस्टिंग के लिए मुझे जब कॉल किया, मैंने कहा मैं नहीं कर सकती। तो जैसे आपने मुझे कन्विंस किया था, नीना ने भी मुझे वैसे ही कन्विंस किया कि नहीं तुम आओ, सिर्फ ऑडिशन 1 मिनट की रिकॉर्ड कराओ एंड दैट इज़ इट। मैं गई, मैंने लाइंस याद करी, मेमोरी अच्छी थी, वो लाइंस याद हो गई, वो मैंने लाइंस कह दी कैमरे पे। उसके बाद मैं घर आ गई। 2 days later she called me and she signed me for 2 projects. Oh, wow. मैं तुम्हें 2 प्रोजेक्ट्स में साइन कर रही हूँ और तुम वो छोड़ दो अपनी टेंशन कि तुम्हें एक्टिंग नहीं होती। जो मैं तुम्हें डायरेक्टर्स दे रही हूँ वो डायरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं, दे आर वन ऑफ द बेस्ट। यू आर वेरी लकी कि तुम्हारे फर्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स में तुम्हें इतने अच्छे डायरेक्टर्स मिल रहे हैं। दे विल डू इट। जिसमें एक संगे मरमर था और एक सनम था, हसीब हसन एंड सैफी भाई। तो आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इतने अमेजिंग डायरेक्टर्स मिले और इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स मिले, और उन प्रोजेक्ट्स में इतनी अमेजिंग कास्ट थी कि शुरुआत ही बहुत अच्छी हुई, एक्सपोजर ही बहुत अच्छा मिला। लोगों ने तुम्हें वहाँ पे स्पॉट भी किया कि एक न्यू टैलेंट आ गया उसमें। बिल्कुल। चलें, जिसके साथ ही हमारी पहली ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक। हमारे साथ हैं सुहेल एंड शर्मीन, SNS। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। अच्छा, सुना है डायन में कोई आपके कलेजा निकाल के ले जाएगा। मैं तो मर कर भी मेरी जान
जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। सितारों का जहां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही थी शर्मीन, क्योंकि यहाँ स्टार एंड स्टाइल का हिस्सा रही हैं, तो हमारी बातें जो हैं आपको पता है बिहाइंड द सीन्स की बातें भी चल रही होती हैं। और सुहेल आज फर्स्ट टाइम आए हैं। अच्छा सुहेल, मैं आपसे बात करना चाहूँगा एक है निगार का, क्योंकि वो एक बड़ा स्पेशल प्रोजेक्ट था। मैंने एक पूरा स्पेशल शो उस पर किया था, मायरा आई थी, नीना आई थी उसमें। तो इतनी यंग एज में आपने मायरा के फादर का कैरेक्टर किया, तो वो कैसे कन्विंस हुए आप? सबसे पहले तो ये बताइए। आपने मेरी दुख भरी एक्चुअली मुझसे जब ये प्रोजेक्ट मैंने साइन किया तो मुझे कहा गया कि मैं माहिरा के जो है ना वो जो बचपन का है उसमें वो होंगी, यंग पोर्शन में वो नहीं है। लेकिन जब मैं सेट पर पहुंचा तो मुझे जब माहिरा के साथ सीन करने पड़े तो मैंने माहिरा से ये बात बोली। मैंने कहा माहिरा मेरे साथ ज़्यादती है। मैंने कहा मैं आपके साथ आपके फादर का करैक्टर प्ले कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है, मेरा ख्याल है कि एक तो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे, अदनान सरवर ने वो डायरेक्ट की थी, और एक इतना बड़ा स्टारडम माहिरा का। तो मुझे उस वक्त एक बात की बहुत जो है ना वो मोटिवेशन मिली कि अब मुझे बेस्ट देना है। मैं इस गिल्ट में या इस उसमें नहीं पढ़ूंगा कि यार कि ये मेरे साथ क्या हो गया, एप्रोप्रिएट नहीं है। नहीं, मुझे इस बात, मेरे लिए ये बहुत खुशी की बात है कि मैं अगर माहिरा के साथ काम कर रहा हूँ और फिर मेरे पास कुछ है करने के लिए, तो मैं एटलीस्ट अपने आप को जो है वो रजिस्टर करवा सकता हूँ। उसमें ओवरऑल सब ने बहुत सपोर्ट किया, इवन दो मायरा ने मुझे काफ़ी जो है वो सपोर्ट किया, और अदनान ने भी। हाँ, बहुत सीन्स थे आपके मायरा के साथ और बड़े इमोशनल सीन्स थे। हाँ, ऑफ कोर्स, जो कि मुझे पता नहीं थे। हाँ, लेकिन अच्छा। मुझे वहाँ पर जाकर पता चले। अच्छा। लेकिन ऑनेस्टली मज़े का एक्सपीरियंस था। और उसके बाद फिर वो कहते नहीं है कि फिर मैं ईजी हो गया कि अच्छा कुछ अच्छी प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाते हैं। जैसे कि मैं और अभी शर्मीन यही बात कर रहे थे कि मैं अब ये नहीं देखता, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया अब थोड़ा सा ना डिफरेंट हो गया है। पहले मुझे ये होता था कि मैंने एज ए हीरो जो है वो काम करना, मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा। अब मैं डिफिकल्ट टास्क लेके काम कर रहा होता हूँ। जैसे कि मेरा एक और सीरियल था मुश्क के नाम से, बिल्कुल, उसमें मैंने जो कैरेक्टर प्ले किया तो इनिशियल एपिसोड में किसी को पता ही नहीं चला कि ये मैं हूँ। उसमें इतना मज़े का गेटअप था। एहसन तारिश भाई जो है उसके डायरेक्टर थे, तो मेरे लिए वो बड़ी अचीवमेंट थी कि लोगों ने मुझे रिकग्नाइज ही नहीं किया कि ये सुहेल समीर है। और बाद में उनको रिवील हुआ जब मेरा वो लुक चेंज हुआ, उन्होंने कहा अच्छा ये। एक और फिल्म मैंने की थी वखरी के नाम से। फिर अभी लास्ट मैंने एक और वेब सीरीज है सिंदूर के नाम से, अच्छा, आसिम रजा ने की। आसिम रजा ने की। तो मेरा ख्याल है कि वो जो नॉट जो खुली थी वो एक है निगार से खुली थी। कि सबने जैसे आप मेरे फैन हुए, इस तरह वो जितनी भी इस तरह के अच्छे लोग हैं उन सब ने मुझे एज एन एक्टर जो है ना वो मान लिया। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि सिर्फ जो मेन लीड होती है वो असेंशियल नहीं होती किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। जो कैरेक्टर एक्टर्स होते हैं वो पूरी कहानी को साथ बुनते हैं और साथ लेकर चलते हैं। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी प्ले इन एवरी फिल्म। और ये वाली बात जैसे कि जो सोहेल कह रहे थे, इसी को मैं भी सेकंड करूँगी। जब आप एक्टर बनते हैं तो आपको फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आप प्रोजेक्ट्स को ना करते रहें जस्ट बिकॉज आपको वो जो कैरेक्टर ऑफर हो रहा है वो अप टू दैट कैलिबर नहीं है जो आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया है। अब वंस यू आर एन एक्टर यू वांट टू कीप परफॉर्मिंग, और जब आपको वो परफॉर्मेंस का नहीं मौका मिल रहा होता तो यू फील डिप्राइव्ड कि देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। तो इसलिए मैं भी सुहेल की तरह कभी भी इस चक्कर में नहीं पड़ी कि ओ माय गॉड आई विल ओनली प्ले लीड्स। मुझे एक्टिंग करनी थी और मुझे काम करना था। इट्स अ प्रोफेशन, इट्स अ करियर। और जैसे कि हर दूसरे प्रोफेशन में लोग जाते हैं, दे गो एंड दे वर्क फॉर अ सैलरी ऑल्सो, फॉर इनकम ऑल्सो। हमें उसको भी दिमाग में रखना होता है कि हमारे घर भी चल रहे हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। एग्जैक्टली, ऑफ कोर्स, सो वी हैव टू कीप ऑन वर्किंग। आई कैन नॉट अफोर्ड टू सिट एट होम, आई डोंट वांट टू सिट एट होम। जब तक मैं जितना काम कर सकती हूँ, और अभी तो एज ऐसी है कि हम एक वक्त में 2-2, 3-3 प्रोजेक्ट्स भी टैकल कर सकते हैं। देयर विल कम अ टाइम कि हम कहेंगे नहीं भाई एक वक्त में एक प्रोजेक्ट भी हो जाए बहुत है।
तो जब तक वो टाइम नहीं आ रहा, मेक द मोस्ट ऑफ इट। अच्छा, कमिंग बैक टू दस्तक, हाउ वाज द एक्सपीरियंस? क्योंकि मैंने तो बहुत कहानियां सुनी हैं, उसमें सिर्फ एक चीज़ जो मैंने देखी है कि कभी आपके बाल बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाते हैं, कभी कुछ कम वाइट हो जाते हैं, फिर कुछ ब्लू के शेड भी मुझे नज़र आ रहे थे। मैंने कहा ये बड़ा मॉडर्न मामू है। अच्छा, मैं इसको जो है ना क्लियर करूंगा। मेरी एक्चुअली मैंने जब मरीना आबाद से मैंने फर्स्ट टाइम उनके साथ काम किया, और जब मैंने पहली बार उनको देखा, मैं बिल्कुल mesmerized नहीं हो जाता। हाँ। मैंने कहा मुझे ऐसा बनना है, करी क्या मतलब मेरे जैसा बनना है। मैंने कहा नहीं, मुझे बाल जो है ना वो इस तरह से जो है ना वो मुझे वाइट करने हैं। तो वो अब उस क्योंकि और भी प्लेस चल रहे थे, डाइन भी मैं कर रहा था, एक और 2 प्लेस थे वो भी साथ साथ चल रहे थे, तो मैं स्ट्रीक्स नहीं ले सकता था। तो हमने कहा यार कि कोई वाइटनर करते हैं और स्ट्रीक्स की तरह से जो है ना वो करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट जो है वो थोड़ा सा मेरी वजह से ये सारा मैं अपने ऊपर लेता हूँ। मरीना आपा का इसमें ऐसा खास कोई नहीं था, वो सारा ब्लेम मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया कि कुछ डिफरेंट हो, क्योंकि बाकी सारे प्लेस भी चल रहे थे। अभी साथ साथ वो इश्क जुनून भी चल रहा था, मिडनाइट भी चल रहा था। तो मैंने कहा यार कि क्या डिफरेंशिएट मैं कर सकता हूँ। और ऑनेस्टली मुझे इस सेट पर इतना मज़ा आया मरीना जी के साथ काम करके। फिर मैंने फर्स्ट टाइम खुद जो है वो शर्मीन के साथ काम किया। जो कंफर्ट लेवल, जो रिस्पेक्ट, और अभी जो हम बात कर रहे थे कि आपने कहा कि जो आपके स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो हर डायरेक्टर को नहीं होता। कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ फोकस करते हैं अपने जो है ना मेन हीरो हीरोइंस के ऊपर, लेकिन जो प्योर डायरेक्टर है उसके लिए सारे ही कैरेक्टर उतने ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसी वजह से मेरा ख्याल है कि हमारा ये जो सीरियल है इसमें मैं हालांकि स्पोर्टिंग कैरेक्टर था, निदा जी और शर्मीन या बाकी, लेकिन हम सब के सब जो है वो रजिस्टर्ड भी हैं, हाईलाइट भी हैं, और लोग हमारे लिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें बड़े अच्छे से एग्जीक्यूट किया गया है। बहुत अच्छा, और वो स्क्रीन पे नजर भी आता है। इवन जो आपके रोमांटिक सीन्स हैं, मतलब कैरेक्टर एक्टर्स के ऊपर इतना फोकस नहीं होता कि आप लोग वॉक कर रहे हैं, फिर लंच कर रहे हैं, उसके बाद प्लानिंग हो रही है, और आप दोनों के बड़े जैसे हीरो हीरोइंस के होते हैं, प्रॉपर स्क्रीन टाइम वैसा है उसमें। अच्छा, सुना है डाइन में कोई आपके कलेजा निकाल के ले जाएगा। आपने उसको पहचाना क्यों नहीं? आप तो कब्र तक गए थे देखने के लिए। अब ये देखिए कि मैं वाहिद था जिसने उसको रिकॉग्नाइज किया, जिसने जेस्चर्स भी दिए कि ये तो वही है। और कुछ सीन्स जो हैं फिर इम्प्रोवाइज हुए, और मेरा ख्याल है कि सिराज के साथ बैठ के हमने फिर ये डिस्कस किया कि एटलीस्ट ये तो हो। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, 1-2 सीन्स भी ऐसे हैं जो मेरे लिखे हुए हैं। सीरियसली सबसे ज़्यादा फनी था कि जो उसमें कैरेक्टर हमें लग रहा था वो जवार शाह का था। यार जवार शाह तो बहुत ही भोला और बेवकूफ़ इंसान है, वो लुट के नहीं लुट रहा। तो हम हंस रहे होते, लेकिन उस सेट पर भी बहुत फन किया हमने। अच्छा, महवेश के साथ बहुत सालों के साथ काम किया, शामिल के साथ, एहसन के साथ। ऑनेस्टली मेरा ख्याल है कि ये लास्ट ईयर जितना भी है मेरा सक्सेस के अलावा पुराने जितने भी दोस्त हैं, इवन दो आज मैं यही बात कर रहा हूँ कि आपसे भी मुलाकात हुई, तो मेरे लिए बहुत अच्छा साल रहा है। माशाल्लाह, बिल्कुल। चलें जी, इसके साथ ही विल टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, एक छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। एक दिन उसने पूछा मुझसे, कितनी मोहब्बत है तुमको हमसे? हम हंस दिए और हमने कहा, नज़र को जितनी आँख से, बात को जितनी लब से, दिल को जितनी धड़कन से, रूह को जितनी जिस्म से, करते हैं ये सब कम एक दूसरे से, इतनी मोहब्बत हम करते हैं तुमसे। सितारों का जहां, सितारों का जहां।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज लग रहा है कि मेरे बहुत ही पुराने दोस्त जैसे उनसे मुलाकात हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सोहेल वंस अगेन वेलकम टू आवर शो। और शर्मीन आप तो दोबारा अपने घर आई हैं। Welcome back. शर्मीन आप बताइए आपके जो एक दो प्रोजेक्ट्स आजकल काम कर रही हैं। एक्चुअली इस वक्त मैं जो 2 प्रोजेक्ट शूट कर रही हूँ वो दोनों एक्सट्रीम ऑपोजिट्स हैं। Okay. एक में मैं बहुत पॉजिटिव और बहुत बेचारी लाचार किस्म की औरत हूँ और दूसरे में वही ट्रबल मेकर, सबकी मैंने जान मुश्किल में की है। तो वो मुझे बहुत मज़ा आता है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्विच करने को मिलता है। एंड देन दे से कि नेगेटिव कैरेक्टर में देयर इज अ लॉट ऑफ परफॉर्मेंस मार्जिन, देयर इज सो मच दैट यू कैन डू। पॉजिटिव में देयर इज ओनली सो मच, ज़्यादातर आपको रोना ही होता है। बट आफ्टर डूइंग 2 नेगेटिव्स, क्योंकि दस्तक भी नेगेटिव ही था टू सम एक्सटेंट, और इतना नहीं था, मैंने उससे भी ज़्यादा नेगेटिव किए हुए, लेकिन पता नहीं लोगों को इसमें मैं बहुत बुरी लग रही थी। परदेश में भी नेगेटिव था तुम्हारा? था, लेकिन मैंने इससे भी बहुत ज़्यादा खतरनाक कैरेक्टर्स किए आसिम। लेकिन इसमें क्योंकि मैं कबीर मामू के साथ पेयर कर दी गई है ना, लोगों को मैं और ज़्यादा नेगेटिव लग रही थी। क्योंकि कबीर मामू बहुत पॉजिटिव है, तो सब लोग ये कहते हैं कि इतने अच्छे इंसान को यही औरत मिली थी। लेकिन फिर भी तो वो आई थिंक लोगों को ये नहीं पता ना कि आप एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं। और वो कैरेक्टर की लेस भी ऐसी है कि यू सॉ वन साइड ऑफ माय पर्सनालिटी। लेकिन आपने बहुत अच्छे से जो है ना उसको एग्जीक्यूट किया ऑनेस्टली। थैंक यू। मैंने जितना आपके साथ काम करके मुझे सीखने को मिला ऑनेस्टली, ओह माय गॉड, कम ऑन। और जितना सीखने को मिला इससे बिल्कुल ऐसा ही। मैंने तो कुछ नहीं सीखा आज तक। आसिफ को आपने अपसेट कर दिया मेरी तारीफ करके कि क्या किया आपने। मैंने सुहाय से बहुत कुछ सीखा। अच्छा। सुहाय क्या अच्छी पाई की एक्ट्रेस है। आई एग्री। ऑनेस्टली एक एक जेस्चर को जैसे वो कैप्चर करती है और जैसे वो एग्जीक्यूट कर रही होती है, एक एक जुमले के ऊपर उसके पास रिएक्शन है। ऑनेस्टली सेम वही डेप्थ आपके पास भी है शर्मी। जिसके साथ काम कर रहा होता हूँ मुझसे सीखने की कोशिश कर रहा होता हूँ। जो उसका बुरा है वो मैं छोड़ देता हूँ, जो अच्छा है वो मैं ले लेता हूँ। वैसे ही इज राइट, आई डू दैट टू। एक जो ड्रॉबैक है हमारे चैनल्स का कि जब कोई प्रोजेक्ट हिट हो जाता है तो उसको वो इतना ड्रैग और स्लो मोशन कर देते हैं, वो चाहते हैं कि स्क्रीन टाइम फिर ज्यादा मिले। एग्जैक्टली। मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा बेहतर है कि आप उसका सीक्वल बना लें। हाँ। जैसे कि मैंने एक प्ले किया था सुनो चंदा के नाम से। हाँ सुनो चंदा बहुत सुपर मजे डुपर का। हिट था। वो मेरा पहला प्ले था जिसमें मैं एज अ फादर कैरेक्टर जो है वो रिकग्नाइज हुआ। तो मेरा ख्याल है वो इतना बड़ा हिट हुआ तो उन्होंने उसको आगे लेंथी नहीं सुनो किया, चंदा 2 उसके भी बाद किया था। उसका सीक्वल 2 बना लिया। बिल्कुल। कि कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट हो और उसको मेरा ख्याल है कि उसका जो है ना वो चार्म वो रहना चाहिए। हाँ रहना चाहिए, बिल्कुल रहना चाहिए। अच्छा जी हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है, इट्स अबाउट सोशल मीडिया। सितारों का जहां। इसमें हम आप दोनों के सोशल मीडिया पे गए हैं और उधर से कुछ हमने पिक्चर्स और वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आप बताइएगा ये कहाँ के पिक्चर्स हैं उसके बारे में बताइएगा। Alright. ठीक है जी। जी शर्मीन ये आपका है। तो ये था PSL का मैच ओह ओके और दिस वाज बैक इन 2000 आई थिंक 18। ओके। हाँ, तो इट्स बिन क्वाइट सम टाइम और वहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे बहुत फरहाद मशहूर चेहरे सईद भी हैं, बहुत उर्वा हैं। है, उर्वा है, सोनिया है, कासिम है, सोनिया, 2 सोनिया है, सोनिया हुसैन भी हैं, सोनिया सलमान भी हैं, निम्रा भी हैं। Of तो course. ये सारा सब लोग आए गिलानी हुए भी है ये थे, मेरी सब friend। लोग आए हुए थे ये मैच देखने के लिए एंड हम एक ही इंक्लोजर में थे तो वी ऑल टुक अ पिक्चर एंड इस वक्त हम बहुत एंजॉय कर रहे थे। इट वाज अ लॉट ऑफ फन। ये तो मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं और मैं इस्लामाबाद में थी, बहुत लंबी मेरी शूट चल रही थी, लेकिन ये मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं जो बीच में ना रेड स्कार्फ पहने हुए कि ये अपने दोस्तों को कहीं भूलते नहीं हैं। तो इनको जब पता चला कि मैं इस्लामाबाद में आई हुई हूँ तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं गेट टुगेदर रख रहा हूँ, तुम्हें आना है, यू हैव टू कम। तो यू कैन सी कि बिकॉज आई वाज प्लेइंग अ यंग टू ओल्ड वाला, तो वो मेरे ग्रे भी स्ट्रीक्स बाल हुए हैं, लेकिन ही मेड श्योर कि मैं जाऊँ क्योंकि वहाँ पे मैं अकेली रह रही थी गेस्ट हाउस में। और उन्होंने फिर एक पूरा गेट टुगेदर रखा था। इमरान अब्बास हैं, मिशी हैं, हरीम है, एंड आई हैड सच अ वंडरफुल टाइम थैंक्स टू आसिफ। बहुत प्यारी इंसान है। हाँ बहुत। Of course, yes, she's lovely. इमरान तो है। Everybody in that picture is lovely. You know, हरीम भी बहुत अच्छी है, इमरान इतने अच्छे हैं, and Asim is my buddy, आसिम तो my है ही है। bestie. He is my bestie. Oh my God. ये कहाँ से आपको ये आपकी ये Insta निकाली थी? ये मेरी बचपने की पिक्चर है। अच्छा जी, तो ये मैं तो क्योंकि ऐनक मैं वैसी शौकिया पहनी हुई है हाँ आपने? हाँ मेरे अब्बू की ग्लासेस थे और मैं क्योंकि 5 बहनों की सबसे छोटी हूँ तो मेरी बहन मेरी बहनें ना सारे अपने शौक निकालती हैं मुझ पे। अच्छा। तो कभी ग्लासेस पहना रही हैं, कभी कहीं पिक्चर ले रही हैं, कहीं की पिक्चर ले रही हैं। तो ये दोनों मैं हूँ। अच्छा। ये 2 डिफरेंट पिक्चर्स हैं लेकिन एक ही सोफे पे लिए हुए हैं, तो इसलिए अच्छा। समझ नहीं आ रहा हाँ, है हाँ, इस of बट दे course। बोथ मी। You didn't have to cut me off.
दिस वीडियो वाज अ मस्ट, क्योंकि आप सोचे ना बचपने से आप एक चीज़ को देखते हुए और ड्रीम उसके लिए करते हुए बड़े हुए हैं, एंड फाइनली इट हैपेंड. सो इट वाज लाइक Lovely. वेरी वेरी स्पेशल डे इन माय लाइफ. ओह वाह. माय गॉड. हाँ जी. मॉडलिंग नहीं, ये बेसिकली ये डाइन के सेट की पिक्चर है. अच्छा. और ये अभी कुछ अरसा पहले ही मेरा ख्याल है कि मरने जब वो आप कह रहे हैं कलेजा निकालने वाले, तो ये उसी दिन की कुछ शूट का है कि मुझे किडनैप करना था उन्होंने. तो इसी तरह की जो है वो मैंने पहना हुआ. तो जो हमारे वो था मेकअप आर्टिस्ट फरहान, उसने कहा सोहेल भाई यार बड़े अच्छे लग रहे हैं, आ जाए कुछ ना पिक्चर्स बनाते हैं. तो मैंने कहा अच्छा चलो यार अपना पुराना जो मॉडल मैंने तय किया उसको बैग में से निकालता हूँ. तो ये उस सेट की है पिक्चर ये वाली. ये वाली पिक्चर जो है ये मेरी प्रोडक्शन थी. हमने आबदा परवीन साहिबा के साथ एक कमर्शियल शूट किया था. अच्छा. तो ये प्रोडक्शन मेरी थी. तो ये बाकी सारी इंटायर टीम है इसमें. वो जो है वो रिज हैं DOP और मलकानी DP, और ये इस्लामाबाद की है. वो जो इस्लामाबाद के मोनूमेंट्स हैं वहाँ. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये उस शूट के दौरान की तस्वीर. हाँ, नोमी भाई के साथ. नोमी भाई ने डिनर रखा था. अच्छा. और तो हम उन्होंने इनवाइट किया हुआ था. बीच में मेरे एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं शाकिर भाई. गर्मी थी इस वजह से स्वेटिंग ज्यादा है. ये नहीं रमजान की है, ये रमजान की लास्ट ईयर. अच्छा, last year. ये नोमी भाई के घर गए. तो नोमी भाई बहुत प्यारे इंसान हैं, बहुत बहुत sweet. प्यार करते हैं. हमेशा बताते सिखाते रहते हैं. सेंस ऑफ ह्यूमर तो बहुत मजे बहुत का है. किलर मजेदार. किलर. मैं उनके साथ जब बैठती हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके पेट में दर्द ना हो हंस हंस. मेरे लिए एक बहुत बड़ी जो है वो बात है कि मैं इसी तरह से किसी शो में बैठा हुआ था. लाइव शो थे तब, मॉर्निंग शोज हुआ करते थे. और ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था. तो होस्ट ने कहा जी कि आपके लिए जो है वो कॉल है. तो उन्होंने जब कॉल रिसीव की तो वो नूमी भाई थे. कह रहे मैं जिम में था, मैंने देखा तू बैठा हुआ है तो मैंने तुझे वहाँ पर कॉल मिला दी. तो ये इतना प्यार करते हैं नूमी भाई. अल्लाह इनको जिंदगी दे और हमेशा खुश रखे. हाँ बिल्कुल. एक दिन उसने पूछा मुझसे कितनी मोहब्बत है तुमको हमसे. हम हंस दिए और हमने कहा नजर को जितनी आंख से, बात को जितनी लब से, दिल को जितनी धड़कन से, रूह को जितनी जिस्म से, करते हैं ये सब कम एक दूसरे से. इतनी मोहब्बत हम करते हैं तुमसे. कुछ पल बीते, कुछ लम्हे गुजरे, फिर यही सवाल हमने उनसे कर डाला कि जाना बताओ तो जरा कितनी मोहब्बत है तुमको हमसे. तो वो भी हंसती और बोले मोहब्बत और तुमसे. तो आपको बाय हार्ट याद है ये पोएट्री? हाँ. तो जरा हो जाए. ये आजाद सी नज्म है. जी. एक दिन उसने पूछा मुझसे कितनी मोहब्बत है तुमको हमसे. हम हंस दिए और हमने कहा नजर को जितनी आंख से, बात को जितनी लब से, दिल को जितनी धड़कन से, रूह को जितनी जिस्म से, करते हैं ये सब कम एक दूसरे से. इतनी मोहब्बत हम करते हैं तुमसे. कुछ पल बीते, कुछ लम्हे गुजरे, फिर यही सवाल हमने उनसे कर डाला कि ए जाना बताओ तो जरा कितनी मोहब्बत है तुमको हमसे. जानते हो वो भी हंसती और बोले मोहब्बत और तुमसे. वाह. ओह माय गॉड. आई हैव गूज़बम्प्स. माशाल्लाह. ये तो बात हिडन ये है टैलेंट है. मेरा ख्याल है कि ये ऐसा ही है. कभी कभार कर लेता हूँ पोइट्री. अब तो खैर काफ़ी अरसा हो गया की नहीं है. लेकिन ये इस तरह से है कि आप जिससे बहुत शिद्दत से चाह रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो भी आपको उतनी शिद्दत से चाहे. बिल्कुल. एब्सोल्युटली. ज़रूरी नहीं. बिल्कुल बिल्कुल. That's ये true. उसका है. चलिए जी, इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं और कुछ म्यूजिक और कुछ गपशप. सितारों का जहां. सितारों का जहां.
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं और शर्मीन आपस में हंस रहे थे क्योंकि हम इस तरह एक दूसरे के साथ कुछ शेयर करते रहते हैं हमारी अक्सर stories। हम एक दूसरे की दुखती रग पे पैर रखते रहते हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा मैंने क्या ऐसा है कर कि दिया? शर्मीन नहीं, मैं नहीं। होती तो ये होता, तुम होती तो ऐसा होता। बस। मैं और मैं और मेरी तन्हाई। अक्सर ये बातें करते बिल्कुल रहते हैं। बिल्कुल। नहीं नहीं, ये बताइए ऐसा कौन सा एक्टर है जो जिसके साथ आपको बहुत कंफर्टेबल हैं और समझती हैं कि स्क्रीन पे बहुत अच्छी नजर आती है उसके साथ आप? एब्सोल्युटली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। मैंने कोई फोर्स नहीं किया, मैंने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट नहीं, मैंने नहीं साइड से देखा कि ये मुझे इशारा कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं मुझे पता चला। बट आई हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट आसम कि मेरे जितने भी आज तक जिनके साथ मेरी ऑन स्क्रीन पेयरिंग रही है या फिर मेरी इंटायर कास्ट, एक दो को छोड़ के बहुत ही पॉजिटिव एक्सपीरियंस रहा है। हाउ लवली। यू नो, जैसे कि आपने कहा कि आप हर दफ़ा किसी से कुछ सीखते हैं। ही इज़ मेजमराइजिंग। मैं उनसे कोशिश करती हूँ सीखने की, लेकिन उनका लेवल वो इतना ऊंचा है कि आई फील कि उधर तक आप सोच भी नहीं सकते पहुँचने का। मैंने उनका नाम रखा हुआ है द स्विच। स्विच है उनमें। Oh, wow. स्विच, हैप्पी स्विच, सैड स्विच, एंग्री, उनको एक सेकंड नहीं लगता। तो ही इज़ फिनोमिनल। तो हाँ, ऐसे बहुत एक्टर्स आपको मिलते हैं जो कि आपको यू नो दे जस्ट ब्लो यू अवे। मैं इसमें वैसे एक नाम ऐड करना चाहूँगा कि सलीम मेराज एक ऐसा एक्टर है, सेम एज इट इज़ ऑनेस्टली हर मर्तबा वो हर कैरेक्टर में डिफरेंट होता है। मेरा ख्याल है कि वो पाकिस्तानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बड़ा एक्टर है। ओह वाओ। चलिए जी, इसके साथ ही कम टू द एंड ऑफ द शो। Oh my थैंक यू God. सो मच शर्मीन। I don't want to go, Asif. I don't want to go home. मेरा ख्याल है आपको वहाँ पर बैठ जाना Let me चाहिए। stay. मौके से फायदा उठाइए शर्मीन। चलिए जी, बहुत शुक्रिया शर्मीन एंड बहुत शुक्रिया Thank you so सोहेल। much. कैसा लगा आपको आके शो पर? ऑनेस्टली मैं बहुत इंजॉय किया मैंने पूरे शो को। मुझे जब मैं आया मैंने कहा यार कितनी देर में ख़त्म होगा, लेकिन जब मैं इस सीट पर बैठा और ये कन्वर्सेशन शुरू हुई है तो मेरा दिल नहीं चाह रहा। मैं कह रहा हूँ कि अभी और बातें बच गई हैं जो कि करनी बाकी हैं। लेकिन ऑनेस्टली थैंक यू सो मच पीटीवी। और मैं ये भी एक बात शेयर करना चाहूँगा जाते जाते कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम जो है कराची पीटीवी सेंटर में आया हूँ। अच्छा। तो मेरे लिए जो है ये बड़ा अच्छा वो है, course. सरप्राइज़ है। और थैंक यू सो मच पीटीवी। बहुत थैंक यू शुक्रिया। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। और शर्मीन, होप टू सी यू सून। थैंक यू सो Hopefully. मच। और म्यूज़िक हमारे शो का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। तो फिनाले के तौर पे आपके सामने प्रेजेंट करेंगे एक वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट अब्दुल राफे। वो यहाँ पर आके एक बहुत ही खूबसूरत सा नगमा आपके सामने पेश करेंगे। मगर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Same. आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिए और देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीजन 5 ओनली ऑन पीटीवी।
भी अनसुनी, जिंदगी फिर भी रवा, सितारों का जहां, पैशन के है रंग, सब है मेरे संग, क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां, ये तन्हाई